जय हिंद साथियों, मैं जाबिर शेख इंडिया न्यूज़ 7 से और एक बार फिर आप लोगों के रूबरू। और आज आपके रूबरू आने का मकसद ये है कि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से लोग अपने घर वापसी कर रहे हैं, तो मैं इस देश की सारी जनता से, सारे लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपका ये कर्तव्य है, आपका ये फ़र्ज़ है कि अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र के अंदर इसकी सूचना दें जो कोई भी बाहर से आता है। क्योंकि अब मैंने इससे पहले की भी 3-4 वीडियो में ये बातें कही थी, क्योंकि अब बीमारियां जो है वो शहरों से गांव का रुख इख्तियार करेंगी। और जाहिर सी बात है कि मैं ये नहीं कहता कि सारे बीमार लोग आएंगे, लेकिन अगर 10,000 आदमी आ रहे हैं और 10,000 आदमी में से किसी एक आदमी के अंदर भी अगर ये कोरोना का लक्षण आ जाता है, तो आप ये सोचें कि वो एक आदमी 10 लाख आदमियों को अपने साथ में लेके जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप लोग अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र को या पुलिस को या कंट्रोल रूम को, जो 100 नंबर है जो पुलिस कंट्रोल रूम का, उसको सूचना दें कि ऐसा ऐसा व्यक्ति आया है, ताकि वक्त रहते उसकी जांच हो जाए, उसकी तफ्सीस हो जाए और इस बीमारी से हमको और आपको एक सेफ्टी मिल जाए। क्यों कि देखिए, शहरों में हर चीज़ का इंतज़ाम है, लेकिन गांव के अंदर किस तरीके की मेडिकल ट्रीटमेंट है ये आप भी और हम भी समझ सकते हैं। यहाँ अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट मरता रहे तो जल्दी एम्बुलेंस नहीं मिलती, तो यहाँ पर वो सारी सुविधाएं क्या मिलेगी, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, आज हम बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि जैसे 1,000 मरीज होने पर मोदी जी ने कहा थाली बजा दो, देश की जनता ने थाली बजा दी। 10,000 मरीज होने पे मोदी जी ने कहा मोमबत्ती और पटाखे फोड़ो जलाओ, जनता ने वो भी कहा। अब तो 50,000 के ऊपर हो गए भाई। जब 50,000 के ऊपर हो गए तो मोदी जी ने ठेके खुलवा दिए कि लो दारू पियो और खुशी मनाओ और झूमो। तो क्या देश विकास इस तरीके से करेगा कि देश विकास करेगा कि आप अगर वेंटिलेटर लगाते, मास्क बंटवाते, सैनिटाइज़र बंटवाते और स्वास्थ्य केंद्र को और अच्छी तरीके से बनाते, तब देश तरक्की करेगा कि थाली, मोमबत्ती, पटाखे और दारू के ठेके खुलवाने से बनेगा? और अच्छा, ये भी देख रहे हैं हम कि आज भी दारू के ठेके जितने भी खुले हैं, ये कहा गया कि ऑर्डर आया कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके आप दारू खरीद सकते हैं। लेकिन क्या ये आपको लगता है कि दारू पीने वाले इतने अच्छे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? मैंने खुद कई जगहों पे देखा है कि एक के ऊपर एक भिड़े रहते हैं लोग, तो क्या उसमें बीमारियां जन्म नहीं लगी? उसके बाद अगर हम देखेंगे तो आज हम बात करेंगे अपने प्रधानमंत्री के काला काल के ऊपर कि जैसे एक बनारस के पुल का हादसा हुआ, लोगों ने उसका भी जवाब नहीं मांगा। फिर उसके बाद पुलवामा हमला हुआ, उसको भी हमारे देश की जनता भूल गई। गुजरात आग कांड हुआ, उसको भी देश की जनता ने फरामोश कर दिया। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी हुई, जिससे कई मासूम बच्चे शहीद हो गए, लेकिन उसको भी देश की जनता ने भुला दिया। और उसी का खामियाजा जब उसकी आवाज़ उठाया डॉक्टर कफील ने, तो वो आज भी वो बंदा जेल के अंदर सड़ रहा है। जो कि होना ये चाहिए था कि उन दोषियों को, जिन्होंने कई 100 माओं की गोद को उजाड़ा, उन दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए थी, जिन्होंने हिंदुस्तान के आने वाले देश के भविष्य को बर्बाद कर दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो जो बच्चे थे वो युवा थे, वो कल को होने वाले देश के भविष्य थे, लेकिन उनको मार दिया गया, उनका कत्ल कर दिया गया। तो जिन लोगों ने ये कांड के अंदर मौलवीस थे जो लोग, तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था। लेकिन वहीं पर हमने देखा कि डॉक्टर कफील ने इस मुद्दे को देश के सामने उजागर किया, तो उल्टा उसी के ऊपर कार्रवाई हो गई और वो बंदा आज तक जेल में सड़ रहा है, लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। उसके बाद आप अगर देखें तो इसारो परीक्षण लैंडिंग असफल हुआ, जो ये सैटेलाइट का कुछ रहता है। फिर आंध्रा गैस कांड देख लें, फिर कोरोना वायरस संकट, फिर भूखमरी, फिर उसके बाद बेरोज़गारी। अच्छा, और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर हम देखें तो मोदी जी एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे? पहले खाते में आपने 15-15 लाख रुपए डाल दिए,
फिर हवाई चप्पल वालों को आपने सीधे एयरलाइंस की यात्राएं करा दी, और अब 20 लाख करोड़ का पैकेज भी आपने दे दिया। मोदी जी दिल फट जाएगा, क्योंकि इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और वहीं पर आपके जो गृह मंत्री है अमित शाह, उनका अच्छी तरीके से मुझे इंटरव्यू याद है कि 2014 में जब आप आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि ये तो एक हवाई जुमला है जो चुनाव जीतने के लिए कहा जाता है। तो अभी तक तो मोदी जी आपकी सारी बातें सिर्फ हवाई जुमला ही साबित हुई हैं। वहाँ पर अभी तो आज ही मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि जो ये हैं, क्या नाम उनका, शिक्षा मंत्री, क्या नाम उनका शर्मा, जो है हमारी स्मृति ईरानी ना, हाँ स्मृति ईरानी कहती हैं कि 9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को राशन पहुंचा दिया गया। अब बताइए कितना हार्ड नेटवर्किंग है कि 9 करोड़ गर्भवती महिलाएं को राशन पहुंचा दिया गया, इसका डेटा है। कोरोना से कितने मरे इसका डेटा है, लेकिन भूखमरी से कितने मरे इसका डेटा सरकार के पास नहीं है, और ना ही सरकार बताना चाहती है। अभी आप देखेंगे कुछ दिनों से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति कभी बैलगाड़ी में कभी अपने बेटी को लगा देता है, कभी अपने बेटे को, एक बैल है और एक बेटी है, दूसरा बैल उसके पास नहीं है, तो कभी बेटी को लगा रहा है, कभी बेटे को लगा रहा है। यानी देश आज 1947 से बदतर हालात में चला गया। तो ये गलती सरकार की नहीं है, ये गलती हमारी और आपकी है, इस देश की जनता की है। क्योंकि जब तक अंधे भक्तों की आंख से चश्मा नहीं उतरेगा, जब तक आप अपने दिमाग के फतूर को सही नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर देश हित का जज्बा नहीं आएगा, तब तक वक्त और हालात नहीं बदलेंगे। जब तक आप धर्मों में बटे रहेंगे, ये राजकरण करने वाले ऐसे ही आपको लड़ाकर सिर्फ अपनी रोटी सेकते रहेंगे। और अब अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और उन बच्चों के आने वाला भविष्य अच्छा हो, स्वच्छ हो, देश अच्छा हो, तो आपको अपनी जहनियत को बदलना पड़ेगा। और आने वाले चुनाव में जो लोग हमारे घरों पे आते थे ना, बहन जी, माता जी, भाई साहब, वोट मांगने के लिए, आज वो कोई भी नहीं दिख रहा है। इस संकट के दौर में कोई भी नहीं दिख रहा है। संकट के दौर में वही दिख रहा है, सिर्फ एक इंसान दिख रहा है, एक पड़ोसी दिख रहा है, और वही लोग दिख रहे हैं जो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, जो सिर्फ इंसानियत पे भरोसा रखते हैं। वही लोग दिख रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आम जनता ही एक दूसरे की मदद कर रही है। न वो दिख रहे हैं जो हिंदुत्व का नारा देते थे, न वही दिख रहे हैं जो मुसलमानों का या पंडितों का या क्रिश्चियन का, जातिवाद का जो लोग नारा दिया करते थे। आज वो कोई नहीं दिख रहा है, और ना ही कोई MP MLA विधायक दिख रहा है, ना ही कोई मंत्री दिख रहा है। जब भी दिख रही है तो सिर्फ आम जनता दिख रही है जो एक दूसरे की हेल्प कर रही है। तो ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करते रहें, आपस के इत्तेफाकात को दूर रखें। जय हिंद साथियों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।